जितने पेपर लीक के मामले पिछले कुछ वर्षों में आए हैं वो शायद कभी देश के इतिहास में इतने नहीं आए। अगर आप स्पेसिफिक्स बात करें, पेपर लीक की बात करें, नीट की बात करें, बहुत अवसर है सुधार करने का। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिस तरीके से आप देखते हैं कि GRE, GMAT जो विदेशों में जाते हैं जो बच्चे अपने मास्टर्स करने, अंडरग्रेड करने, मैंने भी MBA बाहर से किया था, ऑन डिमांड पेपर आप दे सकते हैं। लैक्स ऑफ क्वेश्चंस का पूल होता है, उन लैक्स ऑफ क्वेश्चन में से कंप्यूटर जनरेटेड आपके लिए बन जाता है। आप जाके कभी भी कंप्यूटर में बैठे अपना दीद दें, पेपर लीक का सवाल ही नहीं। अभी हमारे देश में वही प्रणाली चल रही है कि पेपर सबको एक साथ ही देना है और सारे एक साथ बैठ के दें। हमारे देश के लाखों बच्चे GMAT, GRE, TOEFL, USMLE जो MBBS के लिए जाते हैं बाहर, हिंदुस्तान में ही वो पेपर दे रहे हैं और बाहर जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में जिस सॉफ्टवेयर सिस्टम पे वो पेपर्स दे रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी हिंदुस्तानी ही डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि मैं इन्फोसिस में इंजीनियर भी था, ये सिस्टम हम ही ने डिजाइन करके अमेरिका के सारी यूनिवर्सिटीज को दिया है और दुनिया के बाकी विश्वविद्यालयों को दिया है। हमारे ही देश की प्रतिभा ने इस तरह के सिस्टम्स बना दिए गए हैं, तो उन सिस्टम्स को हमारी सरकारें क्यों नहीं यहाँ पे लागू कर पा रही? अगर सही नियत से ये पेपर की समस्या, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, बड़ा ठोस एग्जाम्पल दिया, अगर इस तरह का प्रणाली और सिस्टम और सिस्टमैटिक बदलाव करने की नियत अगर से प्रयास किया जाएगा तो पेपर लीक का जो इशू है वो पूर्णतः समाप्त हो सकता है, पूर्णतः।